क्या आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उल्टी, नोज़िया इनसे परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और मैं प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उल्टी क्यों होती है और ऐसा मैं क्या करती थी जिससे कि मेरी उल्टियाँ बिल्कुल एकदम से जी अच्छा हो जाता था। तो सबसे पहले तो जब हमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे कुछ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर आते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं, तो ड्यूरिंग हमारे हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने के कारण हमारे उल्टी जैसा मन होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हो और जो शुरू के 3 महीने होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो उस टाइम हमें ज़्यादा जी खराब होता है। अगर आप कंपेयर करोगे तो शुरू के महीनों में ज़्यादा जी खराब होता है कंपेयर टू जो लास्ट वाले महीने होते हैं, जो सेकेंड या थर्ड टाइमेस्टर होता है, उसमें हमारा कम जी खराब होता है। तो हमें अब ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा जी अच्छा हो जाए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो पहले 3 महीने होते हैं, जब हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट है, देन हमें हमारा जी खराब होने लगता है, हमें उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाती है और ये लगभग 3 या 4 महीने तक चलती है, जो ज़्यादा होता है। एंड आगे वाले महीनों में तो कंडीशन के हिसाब से होता है, जैसे हम कहीं बाहर निकलते तभी हमारा जी खराब होता है या उल्टी होती है, या फिर जैसे कि ज़्यादा गर्मी लगती है तब हमें ज़्यादा जी खराब होता है। लेकिन जो पहले 3-4 महीने होते हैं उनमें हमारा जी ज़्यादा खराब होता है, हमारी उल्टी ज़्यादा होती है। कई लोगों को सुबह उठते ही होती है, किसी को शाम को होती है, तो सबका अलग अलग टाइमिंग होता है। जैसे मेरे को कभी भी जी खराब होने लग जाता था, कभी भी, मतलब कोई टाइम नहीं होता था, कभी भी जी खराब होने लग जाता था और इतना भयंकर होता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो मैं आपको आज एक टिप देने वाली हूँ जो कि आप सब लोगों को पता है, लेकिन आपको कोई, मतलब आपको याद नहीं है कि हम पहले ये कहा करते थे, या पहले से लोग कहा करते थे कि अगर कोई लेडीज़ इमली खा रही है मीन्स उसका खट्टा खाने का मन कर रहा है। तो अगर आप, जब भी आपको उल्टी जैसी इच्छा हो, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप एक डिब्बी आती है एक इमली की, तो आप हमेशा रखिए, आप हर इतनी सी इमली खा लीजिए, आपको बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा फ्रेश हो गया आप, अलग ही लेवल का। तो आपको जब भी उल्टी की या ऐसा लगे कि उल्टी आएगी, तो आप, मैं कह रही हूँ इतना अच्छा है, क्योंकि मैं तो ऐसे रोना जाता था मुझे जब इमली नहीं मिलती थी। जैसे मैंने कहीं रख दिया और मेरे को नहीं मिल रही है तो मैं से पागल से हो जाती थी कि यार इमली कहाँ गई। तो मैं इमली ढूंढ के लाती थी। मैंने कुछ नहीं किया इसके अलावा, मैंने सिर्फ इमली खाई है। इमली एंड जो आंवला होता है, जो कि आंवले का क्या बोलते हैं उसको, कैंडी बोलते हैं, तो घर पे भी बना सकते हैं। तो आप घर पे बनी हुई भी खा सकते हैं, आप पतंजलि की भी मिलती है तो आप वो भी ला सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है कि आपको जब भी आपका जी खराब हो, थोड़ा सा इमली लिया, थोड़ी सी इमली चख ली, आपका जी एकदम अच्छा हो जाएगा। तो आप ये चीज़ अपनाओ। और इमली खाना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा ही होता है, लेकिन वही लिमिट के अंदर, ज़्यादा नहीं खानी, थोड़ी सी खानी है, जिससे कि हमें बहुत अच्छा एक रिफ्रेशमेंट फील होता है। तो अगर आपको कभी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उल्टी जैसी अगर आपको फील होगी, जैसे आपको उल्टी होगी, अब क्या करें, तो आप थोड़ा सी इमली खाइए, आपका जो जी है वो एकदम से अच्छा हो जाएगा। आप ये टिप बांध के देखिए, क्योंकि इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। और एक चीज़ और थी जिसने मेरी हेल्प करी, शायद वो सबके ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे कि मुझे जब ज़्यादा जी खराब होता था, तो जब मैं टेढ़े मेढ़े खाती थी, टेढ़े मेढ़े हो ना, हाँ, टेढ़े मेढ़े खाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था, मतलब मेरा जो जी खराब हो रहा था तो वो ठीक हो जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसने मेरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्प करी नोज़िया से और उल्टी से बचने के लिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता डॉक्टर इसके लिए अलाउ करता है नहीं करता है, बाकी इसके लिए मुझे लगता है कोई मना करेगा, बट मैंने ये अपनी प्रेगनेंसी में खाई है, जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो मतलब इमली आप सब खा ही सकते हो, डॉक्टर आपको कभी मना नहीं करेंगे। जो आंवला है वो भी आपकी हेल्प करेगा। और जो लास्ट चीज़ है, अगर आप उसे थोड़ी सी मात्रा में खाएँ, मतलब मैं छोटा सा पैकेट लेता था, उसकी भी आधा खाती थी, थोड़ा सा खाती थी और मुझे अच्छा फ़ील हो जाता था। और जहाँ मैं रहती थी, जैसे हम मुंबई शिफ्ट हो गए थे, तो पहले जहाँ मैं घर पे थी वहाँ तो इजीली मिल जाता था, लेकिन जब हम मुंबई शिफ्ट हो गए थे उसके बाद वहाँ मिलता ही नहीं था। तो मतलब नॉर्मली शॉप्स पे नहीं मिलता था। अब तो मेरे हस्बैंड गए बहुत दूर से कहीं से ढूंढ के मेरे लिए पैकेट्स लेके आए, ताकि जब मेरा जी खराब होता था तो मैं उनको खा लेती थी और मेरे को मतलब एक अलग ही रिफ्रेशमेंट लगती थी। तो आप ये 3 चीज़ें करके देखिए। अगर आपका जी खराब हो रहा है, अगर आपको उल्टी से शिकायत होती है, तो आप इमली खाइए, थोड़ी सी इमली खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सेकेंड आ जाता है कि आप आंवला खा सकते हैं, और थर्ड है कि आप टेढ़े मेढ़े की 4-5, अगर आप थोड़े टेढ़े मेढ़े खा लेंगे, मतलब निकाल के 4-5 टेढ़े मेढ़े पैकेट के अंदर, 4-5 टेढ़े मेढ़े से नहीं, पैकेट 4-5 खा लिए नहीं, 3-4 निकाल के खा लिए बाइट, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये मेरा तरीका था जिस तरह से मैंने अपनी नौज़िया उल्टी को कंट्रोल किया। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप भी मेरे एक्सपीरियंस का यूज़ करके आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो मुझे आके ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।